हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एपीएल के बारे में। एपीएल की 2022 की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और देखेंगे कि इसका 2023 फिस्कल ईयर का प्रोस्पेक्ट क्या है। प्लीज़ नोट करें कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू इट। देखते हैं हमारे पास ऑन हैंड क्या इन्फॉर्मेशन है। पीएसएक्स सिंबल एपीएल। एपीएल अटक ग्रुप की एक कंपनी है। इसकी एसोसिएट्स कंपनीज हैं एआरएल, एनआरएल, पीओएल, जो पीएसएक्स पे लिस्टेड है। एपीएल पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट ओएमसी कंपनी है, फर्स्ट बीइंग पीएसओ। एपीएल का मार्केट शेयर तकरीबन 10% है और टोटल 731 रिटेल आउटलेट्स हैं, जिसमें से 130 पिछले 6 साल में कंपनी ने ऐड किए हैं। एपीएल ने फिस्कल ईयर 2022 में 2320 किलो टन ऑयल सेल की है। एपीएल मेनली नॉर्थन एरियाज में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। इसके साथ साथ कराची में फिस्कल ईयर 2023 में 25 रिटेल आउटलेट्स ऐड करने का सोच रही है। करंट स्टोरेज कैपेसिटी 192 किलो टन है, जो कि कंपनी इन्हेंस करना चाहती है। कंपनी 2 स्टोरेज टर्मिनल्स पे वर्क कर रही है, जो प्रोजेक्टेड हैं फिस्कल ईयर 2024 तक कंप्लीट होने के। इस प्रोजेक्ट का टोटल कैपेक्स 2.5 बिलियन रुपीस है और ये कैपेसिटी एडिशन होगी अनदर 38 किलो टन ऑफ ऑयल। एडिशनल स्टोरेज की वजह से कंपनी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स भी ऐड कर सकेगी, जो कि ओवरऑल सेल्स को और रेवेन्यू को हेल्प करेंगे। कंपनी की सेल्स भी काफ़ी इफ़िशिएंट हैं। कंपेयर टू पीयर्स, कंपनी पर आउटलेट 2060 टन ऑफ ऑयल सेल करती है, वेयर एज पीयर्स 1800 टन ऑफ ऑयल सेल करते हैं। एपीएल का पिछला साल फिस्कल ईयर 2022 बहुत अच्छा गुजरा। एपीएल की फिस्कल ईयर 2022 की ग्रॉस प्रॉफिट 11% थी, नेट प्रॉफिट 5% थी, जो कि पिछले 6 सालों के एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 5% और नेट प्रॉफिट ऑफ 3% से बहुत बेहतर रही। उसकी मेन वजह इन्वेंट्री गेन्स और हाई ऑयल प्राइसेस थे। पिछले साल एपीएल की आरओई 61% थी, जो कि पिछले 5 सालों के एवरेज 30% से बहुत ज़्यादा हाई थी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ओएमसी मार्जिन्स भी इंक्रीज किए हैं, जो कि अब एचएसडी मार्जिन्स अप टू 7 रुपीज़ हैं, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में एपीएल को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स में हेल्प होगी। एपीएल की कैश कन्वर्शन साइकिल भी बहुत अच्छी है। रिसीवेबल्स तकरीबन 14 डेज में होते हैं और पेएबल्स तकरीबन 44 डेज में होते हैं, जिसकी वजह से कैश फ्लो बहुत इजी होती है। और इसकी मेन वजह यह है कि एपीएल की ज़्यादा सेल्स उसके रिटेल आउटलेट से होती है। एपीएल की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1% है और कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपनी अपनी बैलेंस शीट पे तकरीबन 200 रुपये पर शेयर की कैश होल्ड करती है। पिछले साल कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से 985 मिलियन रुपीस इनफ्लो भी हुए हैं। अटक ग्रुप कपाट होने की वजह से एपीएल मेजॉरिटी, जो कि तकरीबन 70% अपनी ऑयल लोकल रिफाइनरीज से ही परचेज करती है, जिसमें अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी हैं। वेयरएज पीएसओ तकरीबन 10% अपनी ऑयल लोकल रिफाइनरीज से परचेज करती है। इस एडवांटेज की वजह से कंपनी करेंसी वोलेटिलिटी से अफेक्ट नहीं होती। कंपनी के ऊपर डेट न होने के बराबर है। कंपनी ने 1.6 बिलियन रुपीस टी बिल्स में एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, जो कि आगे मजीद और हाई हो सकते हैं, कंपनी इस इन्वेस्टमेंट से अदर इनकम की मद में बहुत बेनिफिट करती है। एपीएल ने पिछले साल, जो कि फिस्कल ईयर 2022 बनता है, उसमें 4.4 बिलियन रुपीस डिविडेंड्स हैंड आउट किए और करंटली कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 124 मिलियन। देखते हैं एपीएल को आगे क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि ऑयल कंजम्पशन कम हो, इस वजह से आने वाले साल में एपीएल को शायद वो प्रॉफिट ना हो जो पिछले साल में हुई। इंटरनेशनल रिसेशन फियर की वजह से ऑयल प्राइसेस भी ड्रॉप हो सकते हैं, जो शायद इन्वेंट्री लॉसेस में कंपनी को बेयर करने पड़े। लेकिन मैनेजमेंट अच्छी होने की वजह से कंपनी इस रिस्क को काफ़ी हद तक मिटिगेट कर सकती है। अगर ऑयल प्राइसेस रेंज बाउंड रहे तो कंपनी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकती है। एपीएल अटक ग्रुप की रिफाइनरीज से ही परचेस करती है और एक शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल, जो कि 8 दिन की है, उसकी वजह से इन्वेंट्री लॉस की रिस्क बहुत कम हो जाती है। कंपनी के ऊपर डेट न होने के बराबर है और ऑन दी अदर हैंड इन्वेस्टमेंट्स में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करती है, जो कि अदर इनकम की मद में कंपनी की प्रॉफिट्स में हेल्पफुल होती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह जल्द आपके सामने एक और कंपनी की इंफॉर्मेशन रखेंगे।